अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स में एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फैक्टराइज, यानी कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन केवल है और इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है। तो पहला पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन अपने क्वेश्चन को लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। ठीक है। अब देखो, इसको सॉल्व करने के आपके पास रफर में दो स्टेप्स हैं। आपने हर क्वेश्चन के लिए वो स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप ये है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा 1 और ये जो कांस्टेंट नंबर है इन दोनों को आपने रफ वर्क में मल्टीप्लाई कर लेना है, मतलब कि 1 मल्टीप्लाई 12, तो इससे क्या आ जाएगा 12। ठीक है। अब हर वो नंबर जिसके मल्टीप्लाई करने से, इनके दो नंबर, कितने नंबर, दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 12 आता है वो आप अपने लिए यहाँ पर लिख लें। जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 6, इससे क्या आता है 12, या फिर 3 मल्टीप्लाई 4, इससे क्या आता है 12। ठीक है। ये तीन है हमारे पास जिसकी मल्टीप्लीकेशन से क्या आता है 12। ये आपका फर्स्ट स्टेप है रफ वर्क में, आपने फर्स्ट स्टेप कर लिया। अब सेकंड स्टेप आपका क्या है, सेकंड स्टेप ये है, आपने ये देखना है कि जो x है, x मिड में जो लिखा हुआ है x, इसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर देखिए 1, यानी कि हमें +1 यहाँ से लेना है। और यहाँ पर आपने ये लिख लें कि +1। इन तीनों में से जो भी नंबर प्लस माइनस करने से हमें +1 आंसर देगा वो हमारा फैक्टर होगा, यानी कि उसको हम यहाँ +x की जगह यूज करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम ले लेते हैं ये पहले वाला 1 और 12। देखिए, मुझे क्या लाना है, +1 लाना है ना, तो इन दोनों में जो बड़ा है 12, इसके साथ मैं प्लस को फिक्स कर दूंगा। ठीक है। और इस 1 को एक बार आपने इसमें ऐड कर देना है और एक बार इससे 1 को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है। तो देखिए इससे क्या आएगा, 12 + 1 क्या आता है 13, 12 से 1 माइनस करें तो क्या आता है 11। हमें क्या चाहिए +1, तो मतलब इससे नहीं आया ये, तो हमारा फैक्टर नहीं बनेगा। ठीक हो गया। इसके बाद सेकंड देखिए, दूसरा 2 और 6, 6 बड़ा है तो ये प्लस का साइन मैं 6 के साथ लगा दूंगा। 2 को एक बार ऐड कर लेना है और फिर 6 से 2 को एक बार माइनस कर लेना है। तो देखिए इससे क्या आएगा, 2 और 6 को ऐड कर लें तो इससे आ जाता है 8, 6 से 2 को माइनस करें तो इससे क्या आता है 4। हमें क्या चाहिए +1, मतलब कि इससे भी नहीं आया। ठीक है। अब हम आखिरी चेक करेंगे, लास्ट वाला 3 और 4 है ना, 4 बड़ा है तो प्लस का साइन मैं 4 के साथ लगा लूंगा और 3 को एक बार माइनस कर दूंगा और एक बार हमने 4 से 3 में प्लस कर देना है, एक बार माइनस करना है और एक बार प्लस करना है। तो देखिए 4 - 3 से क्या आता है +1, 4 + 3 से क्या आता है 7, मतलब कि +1 हमारे पास इससे आया। ये सेकंड स्टेप आपका पूरा हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपने कैसे लिखना है, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, +1x की जगह हम लिखेंगे +4, ये वाला 7x, फिर यहाँ पर क्या है -3, साथ में x और -12। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नाउ अब यहाँ पर देखिए आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, फर्स्ट टू टर्म से कॉमन करना है इन दोनों से, और इन दोनों से आपने कॉमन लेना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x की पावर कितनी है 2, यहाँ पर x की पावर क्या है 1, तो जो स्मॉल पावर होगी x की उसको हमने कॉमन कर लेना है। तो मैं x को कॉमन कर लूंगा क्योंकि x की पावर 1 जो है वो स्मॉल है। अब यहाँ पर देखिए x की पावर 2 है ना, तो 2 में से मैंने एक को निकाल दिया तो यहाँ पर कितने x रह जाएंगे, एक x रह जाएगा +4, और ये वाला x तो मैंने कॉमन कर दिया, यहाँ पर आप x की जगह 1 लिख सकते हैं, लेकिन उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। 1 का मतलब क्या है कि 4 × 1 ऐसे लिखें, वो 4 ही कंसिडर होता है। ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, माइनस का साइन आएगा, 3 के टेबल में ये 12 भी आता है ना, तो 3 कॉमन हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर क्या रह जाएगा x, बाहर माइनस कॉमन करने की वजह से ये वाला साइन आपने चेंज करना है प्लस में। 3 का टेबल पड़े 12 आए, तो यहाँ पर देखिए 3 4 हमारे पास क्या आता है 12 आता है, ऐसे ही है ना। तो मतलब 3 तो कॉमन किया हुआ, यहाँ पर क्या रह जाएगा 4, तो इस 12 की जगह आप क्या लिखेंगे 4। ठीक है। यहाँ पर अब देखिए x + 4 x + 4 दोनों में सेम है, तो हम x + 4 को कॉमन कर लेते हैं, x + 4, साथ में दूसरा क्या है हमारे पास x - 3। ठीक है। यहाँ पर ये x रह जाएगा और यहाँ पर -3, इसको आपने यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना है।
तो ये आपके पास पार्ट 1 के फैक्टर्स बन जाएंगे, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक होगा स्टूडेंट्स। इसके बाद सेकंड देखें, सेकंड पार्ट है हमारे पास, उसमें हमने सॉल्व करना है, इनके फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को। ठीक है, अब इसको देखिए सेम वही हम स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, कांस्टेंट नंबर क्या है 10, इन दोनों को रफर में मल्टीप्लाई कर ले, 1 मल्टीप्लाई 10, तो इससे क्या आता है 10। ठीक है स्टूडेंट्स, अब और कौन से दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 10 आता है, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 5, 2 5 क्या आता है 10। यही दो पेयर हमारे पास बनेंगे, इनके 1 मल्टीप्लाई 10 से 10 आता है और 2 5 10 आता है, और मेरे ख्याल से नंबर नहीं है। अब यहाँ पर देखिए x के साथ कोएफिशिएंट जो है वो क्या है +7, यहाँ पर हमने लिख लेना है +7, हमें +7 लाना है इन दोनों के प्लस माइनस से। पहले हम 1 और 10 लेते हैं, 10 बड़ा है तो प्लस का साइन हम 10 के साथ लगा लेंगे, 1 को जो है ना इसमें एक बार ऐड कर लेना है और फिर +10 से 1 को एक बार माइनस कर देना है। तो +10 और +1 इससे क्या आता है 11, 10 से 1 माइनस करें तो क्या आता है 9, हमें क्या चाहिए 7, दोनों से नहीं आया ना प्लस करने से ना माइनस करने से, तो मतलब ये तो हमारा फैक्टर नहीं बनाएगा। दूसरा देखिए अब क्या है हमारे पास 2 और 5, बड़ा नंबर क्या है 5, तो उसके साथ हम कौन सा साइन लगाएंगे प्लस का, +5। ठीक है, 2 को एक बार ऐड कर लेना है और फिर +5 2 को एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो देखिए इससे आपके पास क्या आ जाएगा, 5 + 2 क्या आता है आपके पास 7, 5 - 2 क्या आता है 3, हमें भी क्या चाहिए था +7 चाहिए था ना, तो देखिए इससे आया, ऐसे ही है। तो देखिए आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे प्लस 7x की जगह हम क्या लिखेंगे +5x प्लस 2x और +10 अपनी जगह पे। अब पहले दो से हमने कॉमन करना है, तो देखिए यहाँ पर क्या x स्क्वायर और यहाँ पर x की पावर 1, स्मॉल कौन सी पावर x की, x पावर 1 है ना, तो हम x पावर 1 को कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पर क्या रह जाएगा x प्लस यहाँ पर क्या रह जाएगा 5। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए प्लस, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 10, 2 के टेबल में 10 आता है ना, तो इसका मतलब कॉमन क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2 का टेबल पर 10 आए तो 2 5 हमारे पास क्या आता है 10। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए x + 5 दोनों में सेम है, तो मैं x + 5 को कॉमन कर लेता हूँ। ठीक है, और मेरे पास क्या यहाँ पर क्या रह जाएगा x और यहाँ पर +2, इसको हम सेकंड ब्रैकेट में लिख लेंगे x + 2, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमने सॉल्व करना है x² - 6x + 8, इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। तो यहां पर देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं x² - 6x + 8, सेम वही स्टेप हम फॉलो करेंगे। x² का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है 1, कांस्टेंट नंबर क्या है 8, तो मतलब 1 × 8, तो 1 8 क्या आ जाएगा 8, और कौन से दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करें और इससे हमारे पास क्या है 8 आए, जैसे कि हमारे पास आता है 2 × 4, 2 4 क्या आता है 8। ठीक है, और नहीं है हमारे पास दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 8 आता है। अब इन दोनों में से एक हमारा फैक्टर होगा। देखिए x का जो कोएफिशिएंट वो क्या है -6, हमें -6 लाना है। पहले हम 1 और 8 को यूज करते हैं, 8 बड़ा है तो ये वाला माइनस का साइन हम 8 के साथ लगा लेंगे, 1 को एक बार ऐड कर लें तो इससे क्या आता है 9, और एक बार 8 में से 1 को माइनस कर दे तो इससे क्या आ जाएगा 7, हमें क्या चाहिए -6। ठीक है, तो दोनों में से नहीं है। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की है। मिस्टेक क्या की है कि यहाँ पर ये माइनस का साइन है ना, तो यहाँ पर 8 के साथ भी माइनस लगाऊंगा और यहाँ पर भी, तो माइनस प्लस माइनस आता है, तो 8 से 1 को माइनस करें तो क्या आएगा -7।
ठीक हो गया, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि आंसर में हमारे पास जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन लगता है, तो 8 के साथ माइनस का साइन है, इसलिए मैंने -7 लिखा। और यहाँ पर देखिए आपके पास क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, 8 और 1 को ऐड कर दे तो क्या हो जाता है 9, 8 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दे तो माइनस का साइन आ जाएगा, तो मतलब -9 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए -6, एक से आया -7, एक से आया -6, तो मतलब ये तो हमारा फैक्टर नहीं बनाएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद दूसरा चेक कर लेते हैं, 2 और 4, बड़ा 4 है तो यहाँ पर देखिए माइनस का साइन है ना, -4, और इस 2 को एक बार प्लस कर देना है और एक बार 2 को इससे माइनस। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस, इनके 4 से 2 माइनस कर तो क्या आ जाएगा 2, बड़ा नंबर 4 है तो आंसर में साइन 4 का लगेगा जो कि क्या है माइनस। फिर माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 4 और 2 को ऐड कर तो क्या आता है 6, और 4 बड़ा नंबर है तो इसके साथ माइनस का साइन है तो आंसर में भी क्या आ जाएगा माइनस। हमें -6 चाहिए था, देखो इससे आया। ठीक है, तो हमारा फैक्टर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर -6x की जगह हम लिखेंगे -4x -2x प्लस 8। ठीक है, फर्स्ट 2 से कॉमन करो, देखो अगेन x कॉमन आ जाएगा, यहां पर x स्क्वायर तो क्या रह जाएगा x माइनस, ये x मैंने कॉमन किया हुआ है तो यहां पर सिर्फ रह जाएगा 4 माइनस 2 को कॉमन करें तो यहां पर क्या रह जाएगा x, माइनस कॉमन लेने की वजह से ये वाला साइन क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, और 2 का टेबल पड़े 8 आए, 2 4 क्या आता है 8। ठीक हो गया ना। अब यहां पर देखिए x -4 दोनों में सेम है, तो हम जो है x -4 को कॉमन कर लेते हैं और यहां पर रह जाएगा x -2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट को हमने फैक्टराइज करना है। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है x² -x -56। ठीक है, तो यहां पर देखिए सोल्यूशन, सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं, x² -x -56। अब सेम वही मेथड यूज करना है, x स्क्वायर का ऑप्शन क्या है 1, यहाँ पे कांस्टेंट नंबर 56, तो मतलब 1 मल्टीप्लाई 56, तो इससे क्या आता है 56। ठीक हो गया। और कौन से नंबर है जिसकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 56 आता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप 4 मल्टीप्लाई 14 कर लें तो इससे भी हमारे पास 56 आता है। ठीक हो गया, या फिर 7 मल्टीप्लाई 8, इससे भी हमारे पास क्या आता है 56। ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 23, इससे भी क्या आता है 56। हमने वो सारे पॉसिबल 2 नंबर्स लिख लिए जिसकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्या आता है 56। अब हमने चेक करना है किसमें से हमारा फैक्टर कौन सा बनाएगा, कौन सा पेयर जो है वो हमारे पास इसका फैक्टर बनाएगा। यहाँ पर देखिए x के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1, यानी कि हमें क्या चाहिए -1। मैं यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ कि मुझे चाहिए -1, पहले यूज करते हैं 156, माइनस का साइन बड़े नंबर के साथ लगेगा यानी कि 56 के साथ, तो यहाँ पर देखिए -56, 1 को एक बार ऐड कर लें तो इससे क्या आ जाएगा -55 आंसर आ जाएगा। फिर -56 से 1 को माइनस कर दें तो इससे क्या आ जाएगा -57। ऐसे ही है ना, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा -57। हमें क्या चाहिए -1, तो ये तो हमारा फैक्टर नहीं बना सकता। अब इसके बाद दूसरा देखें 4 14 बड़ा है तो माइनस के साथ उसके साथ लगेगा 14, 4 को एक बार ऐड कर दे तो इससे क्या आ जाएगा आपके पास -10, और -14 इससे एक बार फिर जो है 4 को आपने माइनस करना है तो इससे क्या आ जाएगा -18। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए -1, तो मतलब ये भी आंसर नहीं देगा, हमें फैक्टर्स नहीं बना के देगा। अब इसको चेक करते हैं, देखिए 8 बड़ा है तो 8 के साथ हम माइनस का साइन लगा लेंगे और 7 को एक बार ऐड कर लेना है तो इससे क्या आ जाएगा -1। देखिए तो इससे हमारा जो है ना -1 आ रहा है जो कि मिड टर्म यानी कि x का यहाँ पे कोफिशिएंट है, तो अब मैं ये यूज करूंगा यहाँ पर -1x की जगह फैक्टर बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए x² -8x प्लस 7x -56। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों से कॉमन हमारे पास क्या आएगा x,
यहाँ पर रह जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह रह जाएगा एक्स माइनस ये वाला एक्स मैंने कॉमन किया तो सिर्फ क्या रह जाएगा 8 प्लस 7 का टेबल पड़े तो 56 आता है ना, तो मतलब 7 हम कॉमन कर लेंगे। यहाँ पर क्या रह जाएगा x माइनस 7 का टेबल पड़े 56 आए तो 56 की जगह हम क्या करेंगे 7 मल्टीप्लाई 8 से आता है ना 56, तो 7 तो कॉमन है, क्या रह गया 8, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 8। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x माइनस एट दोनों में सेम है, तो हम क्या करते हैं x माइनस एट को कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पर क्या रह जाएगा x और यहाँ पर क्या रह जाएगा प्लस 7, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों।